welcome to today's English class. Today we are going to read a very interesting story called The Crab and the Crane. Students, this tale is about a clever crane and a cunning crane. You will discover that how the crane tries to deceive the other water creatures with a false story and how the wise crane uses his intelligence to uncover the truth. So the story teaches us the importance of being wise, think carefully, and not trusting others blindly. So let's begin this wonderful story together. Okay? See, a crane lived near a big pond which was full of fish and other water creatures. The crane had grown so old that it could not catch fishes from the pond anymore. So students, what they're saying, there was a crane, एक crane था जो एक बड़े से pond के पास रहती थी. Okay? And उस pond में there were many fishes, बहुत सारी fishes थी, other water creatures भी थे जो उस pond में रहते थे. अब वो crane इतनी old हो चुका था कि वो क्या नहीं कर सकता था, पॉन्ड में से अब आगे फिशेस अपने लिए कैच नहीं कर पाता था. इट बिकेम लीन, तो जब वो फिशेस कैच नहीं कर पाता था तो उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था. तो धीरे धीरे वो लीन यानी कि बहुत पतला हो गया, वीक होने लगा. विद ईच पासिंग डे ड्यू टू द लैक ऑफ फूड, खाना ना मिलने की वजह से वो बहुत कमज़ोर और पतला होता चला गया. Unable to bear the hunger anymore, it had to hit upon a plan. The crane sat at the edge of the pond for everybody to see and began crying. So अब क्योंकि अब उससे और ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, तो फिर अब क्रेन ने क्या सोचा कि अब वो एक प्लान इम्प्लीमेंट करेगा सो दैट उसको खाना मिल सके. तो उसके लिए उसने क्या किया, क्रेन उस पॉन्ड के एज पर बैठ गया एंड हर किसी को जो आता था उसे देखता रहता था एंड उसके बाद रोना शुरू कर देता था. ठीक है. सो ऑन सीइंग दिस अ क्रैब टुक पिटी ऑन हिम. तो ये देखने के बाद एक क्रैब था जिसको क्रेन पर दया आ गई. ठीक है. सो द क्रैब वेंट नियर द क्रेन एंड सेड, अंकल व्हाट्स द मैटर. तो वो क्रैब को क्योंकि क्रेन को रोते हुए देखा नहीं गया, तो वो क्रेन के पास जाकर क्या बोलता है कि अंकल व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं. वाई आर यू क्राइंग इंस्टेड ऑफ कैचिंग अ फिश. तो क्रैब ने क्रेन से क्या पूछा कि आप फिश पकड़ने की जगह रो क्यों रहे हैं. द क्रेन रिप्लाई, क्रेन ने क्या रिप्लाई किया कि माई चाइल्ड आई विल नॉट टच एनी फिश एनी मोर. कि माई चाइल्ड, मैं क्या नहीं करूँगा, अब कोई भी फिशेस को आगे और टच नहीं करूँगा. आई हैव डिसाइडेड टू रिनाउंस ऑल द वर्ल्डली मैटर्स एंड वोट टू अंडरटेक अ फास्ट अनटू डेथ. कि मैंने क्या डिसाइड किया है कि अब मैं सभी चीज़ों को छोड़ दूँगा एंड उसके बाद क्या, अब फास्ट यानी कि भूखा रहूँगा जब तक मैं क्या नहीं हो जाता, मर नहीं जाता. द क्रैब आस्क्ड, तो क्रैब ने क्या पूछा कि इफ़ यू हैव इंडीड रेनाउंस वर्ल्डली मैटर्स व्हाई इज इट दैट यू क्राई. अब जब आपने सारी दुनिया से क्या मतलब ही रखना छोड़ दिया है तो फिर अब आप रो ही क्यों रहे हो. राइट. सो क्रेन ने क्या एक्सप्लेन किया कि माई चाइल्ड आई हैव बीन इन दिस पॉन्ड फ्रॉम माई बर्थ, आई हैव ग्रोन हेयर एंड नाउ दैट आई हैव ग्रोन सो ओल्ड आई हेयर दैट दिस पॉन्ड विल ड्राई अप एज देयर विल बी नो रेन्स फॉर द नेक्स्ट 12 years. ठीक है. तो क्रेन ने क्या एक्सप्लेन किया कि माई चाइल्ड, मैं इस पॉन्ड में अपने बर्थ से, जब से मेरा बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, तब से मैं इसी पॉन्ड में रहता हूँ. मैं यहीं ग्रो किया, मैंने मतलब मैं यहीं पला बड़ा हूँ. ठीक है. एंड क्योंकि अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैंने ये सुना है कि इस पॉन्ड में क्या होने वाली है, आगे अब कोई भी फिशेस नहीं बचेंगी. ये पॉन्ड बिल्कुल सूख जाएगा क्योंकि आगे बारिश नहीं होने वाली है अगले 12 साल तक, नेक्स्ट 12 years तक. ऑलराइट. चलो. सो द क्रैब वॉज सरप्राइज टू हियर दिस. अब ये सुनने के बाद क्रैब बहुत सरप्राइज होता है और वो क्या बोलता है कि अंकल प्लीज़ टेल मी इफ़ इट इज़ ट्रू. कि अंकल बिल्कुल सच बताइए, क्या ये बात सच है, क्या सच में ऐसा होने वाला है. वेयर डिड यू हेयर सच थिंग, आपने ये बात कहाँ से सुनी. सो क्रेन ने क्या रिप्लाई किया कि आई हैव हर्ड दिस न्यूज़ फ्रॉम अ वाइज एस्ट्रोलॉजर दैट देयर विल बी नो रेन फॉर द नेक्स्ट 12 years. कि मैंने ये न्यूज़ एक वाइज, एक बहुत ही इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर से सुनी है कि अगले 12 साल तक, 12 years तक यहाँ कोई बारिश नहीं होगी. एंड यू सी देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द पॉन्ड. एंड इस पानी, इस पॉन्ड में जो है तुम देख सकते हो कि अब भी ज़्यादा पानी नहीं बचा है. एंड वेरी सून, बहुत जल्द ही, ड्यू टू लैक ऑफ रेन, बारिश ना होने की वजह से, द पॉन्ड विल ड्राई अप कम्प्लीटली. ये पॉन्ड जो है, तालाब जो है, पूरी तरीके से सूख जाएगा. सो द क्रैब वॉज टेकन अबैक बाय द न्यूज़ ऑफ वॉट वॉज टू बिफॉल ऑन देम. तो यहाँ पे क्रैब जो है बड़ा परेशान हो जाता है इस न्यूज़ को सुनने के बाद.
Now let's recall the chapter till where we have discussed by discussing some questions. So for the very first question we have is, why was the crane unable to catch fish from the pond? Crane जो है pond में से fish को catch क्यों नहीं कर पाया? Option A, the pond had dried up क्योंकि pond dry हो चुका था. Option B, the fish had swum up. Option C, the crane had grown old and weak. And option D, the crab stopped him from fishing. So just guess the correct answer for this question, which is option number C, that the crane had grown old and weak. Next question, what reason did the crane give for crying? अब crane ने अपने रोने के लिए क्या reason दिया? Option A, he had lost his home. Option B, he said that the pond would dry up because there would be no rain for 12 years. Option C, he was looking for another pond. And option D, he had hurt his wing. So choose the correct answer out of the 4 alternatives which have been provided to you. Guess the correct one. That is option number B. He said that the pond would dry up because there would be no rain for 12 years. Alright. So he immediately went to tell this to the other water creatures. On hearing this piece of news, everybody started to panic. They believed the crane as it was not trying to catch any fish at all. So they met the crane to seek advice. Okay, so अब क्रैब ने तुरंत ये बात बाकी जितने भी अदर वाटर क्रिएचर्स थे उनको जाके बताई. एंड ये न्यूज़ सुनने के बाद सभी जो थे क्या हो गए, घबराने लगे. ठीक है, सो उन्होंने क्रेन को क्या विश्वास भी कर लिया क्रेन की बात पर. ठीक है, बिकॉज वो क्या नहीं कर सकता था, अब फिशेस कैच नहीं कर सकता था बिल्कुल भी. राइट, तो वो सभी मिलकर वाटर क्रिएचर्स कहाँ जाते हैं, क्रेन के पास जाते हैं उससे एडवाइस देने के लिए. प्लीज़ गाइड अस टू सेव अस फ्रॉम दिस डिज़ास्टर. ठीक है, वहाँ जाके सभी ने क्रेन से एडवाइस मांगी कि प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि कैसे हम इस डिज़ास्टर से, इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं, कैसे खुद को बचा सकते हैं. सो द क्रेन ने क्या बोला, देयर इज़ इंडीड अ पॉन्ड नॉट फार फ्रॉम हेयर. तो क्रेन ने बोला कि यहाँ पे एक पॉन्ड, एक तालाब और है जो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से. इट इज़ फुल ऑफ वाटर एंड ब्यूटिफुली कवर्ड विद लोटस फ्लावर. एंड उस पॉन्ड में बहुत सारा पानी भी है एंड वो पूरी तरीके से बहुत ब्यूटिफुली कवर्ड है लोटस फ्लावर से. देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड दैट इट वुड नॉट ड्राई इवन इफ इट डिड नॉट रेन फॉर 24 ईयर्स. ठीक है, उस पॉन्ड में कितना पानी है कि अगर अगले 24 ईयर्स तक भी बारिश नहीं होती है तो भी वो जो पॉन्ड है वो सूखने वाला नहीं है. सो आई कैन टेक यू देयर इफ़ यू कैन राइड ऑन माई बैक. ठीक है, मैं तुम सबको वहाँ लेके जा सकता हूँ अगर तुम मेरी बैक पे बैठ के राइड करना चाहोगे. He had already gained the confidence of all the water creatures. तो क्रेन ने एक्चुअल में सभी वाटर क्रिएचर्स का जो विश्वास था वो ऑलरेडी जीत लिया था. So they gathered around him and requested to carry them one at a time to the other pond and save them. So वो सभी जो थे क्या क्रेन के आसपास क्या हो गए, इकट्ठा हो गए एंड क्रेन से रिक्वेस्ट करने लगे कि एक बार में एक वाटर क्रिएचर को क्रेन कहाँ दूसरे पॉन्ड तक लेकर जाए और उन्हें बचा ले. द विक्ड क्रेन हैड सक्सीडेड इन हिज प्लान. तो वो जो चालाक क्रेन था वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो चुका था. नाउ एवरी डे ही वुड कैरी वन ऑफ देम ऑन हिज बैक प्रिटेंडिंग टू टेक देम टू द अदर पॉन्ड. आफ्टर फ्लाइंग अ लिटिल अवे फ्रॉम द पॉन्ड ही वुड स्मैश देम अगेंस्ट द रॉक एंड ईट देम अप. ठीक है, तो अब हर रोज़ वो क्रेन क्या करता था, एक एक करके किसी भी वाटर क्रिएचर को लेकर जाता था अपनी बैक पर बिठा के और ऐसा दिखाता था कि वो उसे कहाँ लेके जा रहा है, अदर दूसरे पॉन्ड, दूसरे तालाब की तरफ लेकर जा रहा है. लेकिन थोड़ा सा उस पॉन्ड से थोड़ा सा ये दूर तक जाता था, मतलब फ्लाई करके जाता था एंड वहाँ जाके उस वाटर क्रिएचर को रॉक के अगेंस्ट स्मैश करके खा जाता. ही वुड देन रिटर्न टू द पॉन्ड. फिर वापस उसी तालाब पे आता था एंड रिलेट फॉल्स मैसेजेस हाउ दे आर हैप्पी इन द अदर पॉन्ड. वहाँ जाके एक झूठी मैसेज या झूठी अफवाह फैलाने लगता था कि जो क्रिएचर दूसरे पॉन्ड तक जा चुके हैं वो कितना खुश है वहाँ जाके. राइट, सो दिस हैपेंड फॉर मेनी डेज. अब यही चीज़ कई दिनों तक चलती रही. व्हेन द क्रैब टोल्ड द क्रेन, अंकल यू टेक अदर्स टू द पॉन्ड बट इट इज़ मी हु इज़ योर फर्स्ट फ्रेंड. प्लीज़ टेक मी टू द अदर पॉन्ड टू सेव माई लाइफ. ठीक है, तो ऐसा कई दिनों तक चलता रहा. फिर एक दिन की बात क्या थी कि क्रैब ने क्रेन से क्या बोला कि अंकल आप सभी को दूसरे तालाब तक लेके जा रहे हैं बट मैं आपका सबसे पहला फ्रेंड था. ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे दूसरे तालाब तक पहुंचा कर आइए और मेरी लाइफ को सेव कीजिए. द क्रेन वॉज हैप्पी टू हियर दिस. अब ये सुनने के बाद क्रेन बहुत खुश हो जाता है. ही थॉट टू हिमसेल्फ, हैविंग अ फिश एवरी डे
has become monotonous. So it is good that I will get to eat a crab today for a change. तो क्रेन अपने मन में क्या सोचने लगा क्रैब की बात सुनने के बाद कि हर रोज़ फिश खा खा के मैं भी बोर हो गया हूँ, तो आज अच्छा लगेगा कि अगर मैं क्या एक चेंज करूँ और फिश ना खा के क्या खाऊंगा, आज मैं क्रैब खाऊंगा. ठीक है, चलो. सो हैविंग डिसाइडेड दिस, तो अब ये डिसाइड करने के बाद क्रेन स्टार्टेड कैरिंग द क्रैब टू द सेम रॉक. क्रेन ने क्या करा, क्रैब को भी अपनी बैक पर बिठाया और उसे कहाँ पे, उसी सेम रॉक पर ले जाने के लिए चलने लगा. द क्रैब लुक डाउन फ्रॉम अबव एंड सॉ द हीप ऑफ बोन्स एंड स्केलेटन. ठीक है, तो अब उस बोन के नीचे क्रैब ने क्या देखा ऊपर से कि उसके नीचे एक हीप, एक बहुत बड़ा हीप जो है बोन्स एंड स्केलेटन्स का इकट्ठा हुआ पड़ा है. ऑलराइट, एट वंस द क्रैब अंडरस्टूड व्हाट द क्रेन वाज अप टू. तो उसी वक्त क्रैब जो था वो समझ चुका था कि क्रेन क्या करना चाह रहा है. ही रिमेन्ड काम, तो वो शांत रहा और उसने क्रेन से क्या बोला क्रैब ने कि अंकल द पॉन्ड सीम्स फार एंड आई एम क्वाइट हैवी, यू मस्ट बी गेटिंग टायर्ड, लेट अस स्टॉप टू टेक सम रेस्ट. ठीक है, तो क्रेन से क्रैब ने क्या बोला कि अंकल पॉन्ड जो है अभी बहुत दूर है एंड मैं बहुत ज़्यादा हैवी हूँ, तो हो सकता है कि आप मुझे अपने बैग पर बैठा कर थक गए होंगे, तो इसीलिए हम थोड़ा सा भी रुक जाते हैं एंड आप क्या ले लीजिए, रेस्ट ले लीजिए. ठीक है. नाउ द क्रेन वॉज कॉन्फिडेंट दैट देयर वॉज नो वे द क्रैब कैन एस्केप फ्रॉम हिम. तो क्रेन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि कोई भी रास्ता ऐसा तो है नहीं कि क्रैब मुझसे बचकर निकल जाएगा. सो ही रिप्लाइड, तो उसे क्या रिप्लाई किया, देयर इज़ नो पॉन्ड फॉर रियल, दिस ट्रिप इज़ फॉर माई ओन मी. तो वहाँ पे क्रेन ने अब जो एक्चुअल ट्रुथ था वो क्रैब को बताया कि ऐसा कोई भी जो पॉन्ड है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये ट्रिप मेरे खुद के मील के लिए, खुद के खाने के लिए. सो एज आई डू एवरी डे आई विल स्मैश यू अगेंस्ट अ रॉक एंड मेक अ मील आउट ऑफ यू. तो जैसे कि मैं रोज़ यही काम करता हूँ, तो आज मैं तुम्हें भी क्या करूँगा, एक रॉक के अगेंस्ट स्मैश करने के बाद तुम्हारे से क्या बनाऊँगा, अपना मील बनाऊँगा. So when the crane confessed the truth, the crab got hold of the crane's neck with his strong claws and strangled him to death. तो जैसे ही क्रेन ने अपना जो सच था वो क्रैब को बताया, कन्विंस किया, क्रैब ने क्रेन की नेक को, ठीक है, क्रैब ने क्रेन की जो नेक थी उसको एक अपने स्ट्रॉन्ग क्लॉज से, पंजों से पकड़ा और उसको क्या, वहीं पे मार दिया. Now let's recall the chapter. So the question we have is that why did the water creatures trust the crane? Water creatures ने क्रेन को, क्रेन की बातों पर विश्वास क्यों कर लिया? Option A, he promised to build them a new pond. Option B, he had stopped catching fish and offered to take them to another pond. Option C, he was the strongest bird in the forest. And option D, the crab ordered everyone to obey him. So as we have discussed, the correct answer is option number B. He had stopped catching fish and offered to take them to another pond. Now the next question we have is that what did the crane really do after carrying each water creature away? Okay? Option A, he safely left them in another pond. Option B, he hid them in a cave. Option C, he smashed them against a rock and ate them. And option D, he asked them to return home later. Again, guess the correct one. So, as we have discussed and learned, the correct answer is option number C, that he smashed them against a rock and ate them. Alright? So, excellent work, students. Today, we learned that cleverness and presence of mind can save us from dangers. Right? The crane tried to trick the other water creatures with lies, but the wise crab used his intelligence and saved himself from the difficult situation. So this story also reminds us to always think before we trust someone else and use our intelligence in difficult situations also. Okay, so I hope you must have understood the message of this story. So keep watching, keep learning and keep smiling. Thank you everyone.